तो भारत बजट 2026 आ चुका है और इसमें कई बड़ी बातें हैं। आइए जरा गहराई से देखते हैं कि सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं और इनका मतलब हमारे देश के भविष्य के लिए क्या है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस बजट का मकसद क्या था? मतलब सरकार इसके जरिए क्या हासिल करना चाहती थी? और इसका जवाब है दो चीजें। पहला, आर्थिक विकास को रफ्तार देना और दूसरा, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना, यानी एक ऐसा भारत जो अपनी जरूरतों के लिए दुनिया पर कम से कम निर्भर हो। अच्छा, इन बड़े लक्ष्यों में और गहरे जाने से पहले क्यों ना एक नज़र उन जरूरी बातों पर डाल लें जो इस बजट से जुड़ी हैं। तो ये बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और इसमें सरकार के आने वाले साल का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा होता है। और तारीख थी 1 फरवरी 2026। ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इससे नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले सारी तैयारी करने का समय मिल जाता है। और इसे पेश किया गया लोकसभा में। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत एक जरूरी प्रक्रिया है, जहां सरकार को अपना सालाना फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं पेश करना होता है। तो ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में है कि इस बजट से आम आदमी को क्या मिला। चलिए देखते हैं कि आम नागरिकों के लिए राहत और अवसरों के पिटारे में क्या है। यहाँ एक बहुत ही साफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है सामाजिक क्षेत्रों पर जोर। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों ही सेक्टर्स के बजट में एक बड़ी बढ़ोतरी की गई है और ये एक तरह से देश के भविष्य में एक बड़ा निवेश है। और बात सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में सीधी राहत का ऐलान हुआ है, किसानों के लिए पीएम किसान योजना का आवंटन बढ़ाया गया है और तो और कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए भी नई योजनाएं लाई गई हैं। अच्छा, आम आदमी की बात तो हो गई, अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था। विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए इस बजट में छोटे बड़े हर तरह के बिजनेस के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है और ये सपोर्ट एक पूरी चेन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट दी गई है ताकि नए आइडियाज को उड़ान मिल सके। फिर जो छोटे और मझोले उद्योग हैं यानी एमएसएमईज, उनके लिए लोन लेना आसान कर दिया गया है। और आखिर में मेक इन इंडिया को और मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बड़े इंसेंटिव दिए गए हैं। ये बजट सिर्फ आज की बात नहीं करता, बल्कि आने वाले कल की नींव भी रखता है और इसका फोकस है तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एक ऐसे भारत पर जो भविष्य के लिए तैयार हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एनर्जी सेक्टर। देखिए, एक साफ बदलाव दिख रहा है। जहां पहले फोकस कोयला और पेट्रोल पर था, अब सरकार का जोर रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर है। ये भविष्य की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये फ्यूचर फोकस सिर्फ एनर्जी तक ही नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या रेलवे, दोनों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसे नए जमाने के सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिल रहा है। और इन सबके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करने पर भी पूरा जोर है। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, आम आदमी को राहत, अर्थव्यवस्था को रफ्तार और भविष्य के लिए निवेश, तो इन सब के पीछे एक ही बड़ा मकसद नजर आता है। और वो मकसद है एक आत्मनिर्भर भारत। सच तो ये है कि इस बजट की हर एक पॉलिसी, चाहे वो टैक्स में छूट हो या ग्रीन एनर्जी, सब मिलकर इसी एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी पहले मिलकर आने वाले सालों में भारत के आर्थिक विकास को क्या शक्ल देंगी? ये बजट देश को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के कितना पास लेकर जाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।